भगवंत मान की सरकार ने ताकत के नशे में कानून को अपने हाथों में लेकर प्रशासन के राही आज गैर कानूनी काम करके दूसरी बार लोगों को उजाड़ दिया है। तानाशाही रवैया है सरकार। बिल्कुल तानाशाही डिक्टेटरशिप है, ये गुंडा राज है। बिल्कुल केजरीवाल चला रहा है, केजरीवाल चला रहा है दिल्ली से, बिल्कुल दिल्ली से चल रही है, बिल्कुल 100%। तो पंजाब का पैसा वो लूट रहे हैं दोनों हाथ से, केजरीवाल और भगवंत मान। ये सब आइसम दोबारा आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਏ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल माड़ा काम करता है। इस वक्त मैं बूटा मंडी एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर पंजाब सरकार यानी भगवंत मान सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे सामने पानी की टंकी पर काफ़ी संख्या में करीब दर्जन भर लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं और भगवंत मान सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी नाराज़गी है लोगों में भगवंत मान के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि लोगों का आरोप है कि जो इलाका है लतीफ़पुरा का, जहां पर उनके घर हैं, वहां पर बुलडोज़र चला गया है प्रशासन की तरफ से, ये कहते हुए कि अवैध बसे हुए हैं, यहाँ पर अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा है। लेकिन इन लोगों का आरोप है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मामला है ये काफ़ी पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। इससे पहले भी 3-4 साल पहले विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हुआ था और जेसीबी कार्रवाई चलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 4 साल पहले, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। और आज 4 साल बाद फिर भगवंत मान जागे हैं और यहाँ पर बुलडोज़र भेजा है। इसी बुलडोज़र के खिलाफ यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। 10, 12, 15 लोग जो हैं वो पानी की टंकी पर इस वक्त बैठे हुए हैं। उनमें ज़्यादातर महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी और भगवंत मान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। मामला पूरा क्या है यहाँ के लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों प्रदर्शन हो रहा है और क्या इसके पीछे बड़ी वजह है। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह रेरू। जी, क्यों प्रदर्शन हो रहा है, क्यों लोग ये टांकी पर बैठे? ਜਿਹੜਾ लतीफपुरा आया ना वो ढाया, ਉਹਦੇ करके हो रहा प्रदर्शन। थोड़ा हिंदी में बताएं तो ज्यादा लोग। जो लतीफपुरा का गांव था ना उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे बुलडोजर चला दिया? जी बिल्कुल। क्यों बुलडोजर चला दिया, कोई वजह होगी? तो वजह तो सरकार को पता होगा ना, सरकार बता नहीं रही है वजह क्या है, क्योंकि ये तो उनका 45, 50, 60 साल हो गए, उनका अपना रहायशी है। 50 साल से 1947 से, ठीक है, पाकिस्तान से उजड़ कर यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका घर वहाँ पे है, सबको रजिस्ट्री है, सब कुछ है। पाकिस्तान में उजड़ा, अब यहाँ भी उजाड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार की मतलब कि ये गलत नीति है। जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं सामने बैठी हैं, आपको लग रहा है जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो गलत है? हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज भगवंत मान की सरकार ने ताकत के नशे में कानून को अपने हाथों में लेकर प्रशासन के राही आज गैर कानूनी काम करके दूसरी बार लोगों को उजाड़ दिया है भगवंत मान सरकार ने। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भगवंत मान सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को गैर कानूनी ढंग से इन को उजाड़ दिया है। तो वो सरकार कहती थी हम तो ना तो धरना लगने देंगे, ना किसी को टैंकी पे चढ़ने देंगे, हम टेबल के बात पर करेंगे। पर इन्होंने ऐसी कहानी बना ली कि ये जगह हमारी है, कारपोरेशन की है, जब कि ये जगह कारपोरेशन की नहीं है। ये लोग सियालकोट पाकिस्तान से आए थे, ये 1947 में यहाँ आकर बस गए थे। हम कहना चाहते हैं सरकार इतना झूठ बोल रही है। 14 अगस्त 1947 को ये जगह तो अंग्रेज राज की थी, उस वक्त डीसी भी नहीं था और अपना प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। ये सीधे ये लोग आए हैं, तो यहाँ से राशन कार्ड इनके पास है, इनके पास ये कोई इकलौते नहीं है, ऐसे बहुत हजारों शरणार्थी वहां से आए, उनको जगह मिली, मकान। हाँ चल आप मान लेते हैं इनकी भी, जेकर ये पाकिस्तान से आए है
उजड़ कर आए हैं रिहेबिलिटेशन के लिए। ये इनकी जगह है, इनको कहाँ दी है? कहाँ है इनकी जगह? वाजिब सवाल है आपका। कहाँ दी है वो बताओ? कहाँ नोटिफिकेशन हुआ है? कहाँ का है? ये कह रहे हमारी जगह है। एक यहीं का पटवारी सुखदेव सिंह था, उन्होंने क्या आपको नहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार जो आम आदमियों के बताते हैं और जिस तरीके से अभी ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत बुरी हो रही है। कोई यहाँ टंकी पे बैठता, इनको आज पकड़ के यहाँ छोड़ आए थे, यानी कि अभी भी फानी कम्प्लेक्स में हैं, वो हम यहाँ छोड़ आए तो वहीं लोग जब इसको जबर कर छोड़ दिया, वहाँ के ऊपर बैठ गए हैं। हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज धरने पे यहीं हम बैठते हैं। उस वक्त तो लोग आज भी हमको जो मिले तो तुरंत हम यहीं आ गए हैं। तानाशाही रवैया है सरकार बिल्कुल तानाशाही डिक्टेटरशिप है, ये गुंडा राज है, कोई लॉ एंड स्थिति किया। हम मिले बलकार सिंह को मिले, मंत्री बड़े कम मिले, घुंघराल साहब बीजेपी का एमएलए जब एमएलए था आपका उसको मिले, हम अरोड़ा साहब है जो प्रेसिडेंट आपके उसको मिले, हम जो है खजाना वजीर चीमा साहब उनको मिले, हम तालीवाल साहब को मिले, डीसी साहब को मिले, किसी ने ये बात ही नहीं सुनाई, हम उनकी बात ही नहीं सुनी। हमारी बात तो सुनो। जब ये अचानक तानाशाही रवैया क्यों सरकार में आया, ये क्या? अब ये जगह जब लोग यहाँ आके बैठ के है, ये शहर का पॉश एरिया बन गया है। ये पहले तो ये कीमत बढ़ गई, इनको चाहिए जमीन। कीमत बढ़ गई, इन्होंने क्योंकि साल रह गया, इन्होंने क्या यार अब क्या करें हैं, आए सारे जिमें एक मरदार होता है, पशु मर जाता ना, उसको गिरज चिंबड़ती है, इस करके ये अच्छी जगह है। ये सारे बंदे इसको चिंबड़ गया। कोई कहता हम तो फ्लैट बनाएंगे, कोई कहता शोरूम बनाएंगे, क्योंकि ये कट्टो कट्ट 500 तो ऊपर अरब तो जगह जमीन पर है, इसलिए उनको जा रहा है। पर इस तरीके की कार्रवाई से आपको लग रहा है अगले साल चुनाव भी लगा हुआ है? जिस तरीके इनको खदेड़ दिया लोगों को, इनको जड़ पट दिए सरकार के, लोग इनकी पट देंगे, उखाड़ देंगे, इनकी जगह हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एक सवाल और है, ये तो कार्रवाई है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं नशा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अभी आपका जालंधर पूरा नेशनल मीडिया में छाया रहा, गुरुद्वारे के बाहर जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको नहीं लग रहा है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई? कानून गुंडागर्दी का राज है, नशे की भरमार है, किसानों का बुरा हाल है, व्यापारियों का बुरा हाल है। हमारे फिरोजपुर में एक वीरविल बहुत सारा मेरा दोस्त था, वो टेलर था, बहुत सुपर टेलर था, उनको गोली मार दी है। अब किसानों को गोली मार जाइए, नौजवान करिए, फरोतियाँ चल रही है, सरकार के ना की कोई चीज़ चल ही नहीं रही, कोई चल नहीं रही। आप कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट को जिस तरीके से अभी ये कार्रवाई हो रही है? ये सबसे मतलब घटिया गवर्नमेंट वो बोल सकता हूँ इसको, सबसे घटिया। इससे पहले जितने भी आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जो इन्होंने किया है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो किसी के ऊपर भी पर्चा डाल रहे हैं, जो इनके जो पर भी FIR हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गुंडा राज है ना। ये बोलते हैं संविधान है, संविधान को ये बदलने मानते हैं, संविधान को ये लोग नहीं मानते, ठीक है, संविधान को ऐसे लोग मांगते हैं जो ऊपर बैठे हैं। एक और सवाल है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है, सरकार कोई और चला रहा है। बिल्कुल केजरीवाल चला रहा है, केजरीवाल चला रहा है, दिल्ली से बिल्कुल दिल्ली से चल रही है, बिल्कुल 100% दिल्ली से चल रही है। उनके लिए घर भी बना दिया गया कहीं। तो पंजाब का पैसा वो लूट रहे हैं दोनों हाथ से, केजरीवाल और भगवंत मान। पब्लिक का पैसा है ना, टैक्स का पैसा है, कभी कुछ करते हैं कुछ करते हैं, तो पैसा तो पब्लिक का है, उनका तो कुछ नहीं है ना। वो अपनी पगार के ऊपर ये बना सकता था। ये मान लिए भगवंत मान की इतनी 1 लाख सैलरी है या 2 लाख सैलरी है, उसके अंदर क्या वो इतनी सुविधा ले सकता है? तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है ना। बिल्कुल, नशे के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर केस करते हैं, जिनके पास नशा भी नहीं होता अपने पास से डाल देते हैं। ये सब 22 दोबारा आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लोगों में नाराजगी है और अभी भी जो लोग हैं वो लगातार बैठे हैं, ज़्यादातर उनमें महिलाएं हैं जिनके घर उजड़ गए बुलडोजर के माध्यम से। हालांकि लोग बता रहे हैं कि इससे पहले 4 साल पहले 9 दिसंबर 2022 को भी उसी लतीफपुरा में बुलडोजर चला था और आज फिर वहां पर ऐसी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, भगवंत मान के खिलाफ लोगों में व्यापक तौर पर गुस्सा है और किस तरीके से लोग नीचे उतरने को तैयार नहीं है कि जब तक वहां पर जो उजाड़ा गया है उनका आशियाना जब तक बना दिया जाएगा तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं।
लतीफपुरा में जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ एक तो टंकी पर लोग बैठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ महिलाएं नीचे भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्यों सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? परमजीत। परमजीत जी, क्या हो गया, क्यों आप लोग इतना नाराज नजर आ रहे हैं? ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। सड़क से भी हटा दिया। ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ क्या कह रही है सरकार, क्या कह रही है, क्यों हटाया? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਢਾਏ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਢਾਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਏ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या क्या कहना चाहेंगे आप भगवंत मान के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। आप भी वहीं से आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मिन्ना। मिन्ना। ना जी, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी समस्या सुनेगी? पता नहीं है, समझ नहीं कुछ आंदा पिया। नहीं, सरकार कैसा काम कर रही है? बिल्कुल माड़ा काम करती है। निकम्मा काम करती पई। घर उजाड़ती पई तो है। कह रहे हैं कि हम आम आदमी की सरकार है, लोगों की सरकार है। पता नहीं, वो तो खास आदमियों की सरकार, आंबा दी तो असी इत्थे बैठे हैं या टैंकी ते बैठे हैं। वो तो खास आदमी है। आदमी तो बाहर आ, सड़कों ते रुलदा पिया, घर भी ढा देंदे बसे बसाए। हाँ, बच्चों ने बाहर कढ़ देंदे इस वे तड़क। दोबारा आएंगे भगवंत मान? लगदा नहीं। नहीं, काम बढ़िया नहीं करे? नहीं, बढ़िया नहीं काम उनके। अच्छे काम करो तो दुनिया फिर भी लाती है। इनकी सरकार आए, माड़े काम करोगे किने मनाना, थानू नहीं आने। इनका काम सही नहीं है? नहीं सही, बिल्कुल निकम्मा काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।